नागपुर के कलमना सब्जी मार्केट में आढ़तियों का उग्र आंदोलन। 3 दिन से हड़ताल जारी। मांगे नहीं मानी तो मार्केट बंद की चेतावनी। नागपुर के कलमना सब्जी मार्केट में बीते 3 दिनों से आढ़तियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज भी सब्जी बाजार में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां सैकड़ों आढ़तियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले यह आंदोलन दिन रात जारी है, जिससे पूरे बाजार की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आंदोलन कर रहे आढ़तियों की प्रमुख मांग है कि किराए की दुकानों की व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाए और पूरे कलमना सब्जी मार्केट को एक ही स्थान पर व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2013 में कॉटन मार्केट से कलमना स्थानांतरण के समय एपीएमसी प्रशासन ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त बाजार देने का वादा किया था, लेकिन 12 साल बीत जाने के बावजूद वह वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। एसोसिएशन के सदस्य शेख सलाम भाईजान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 113 व्यापारियों के लिए 144 दुकानें बनाई गई थी, लेकिन उनके आवंटन में भारी अनियमितताएं की गई। उन्होंने बताया कि नियमों को दरकिनार करते हुए 500 से अधिक नए लाइसेंस जारी कर दिए गए, जिससे पुराने व्यापारियों की समस्याएं और बढ़ गई है। उनका आरोप है कि दुकानों का आवंटन बिना ड्रॉ प्रक्रिया के किया गया और इसमें रिश्तेदारों व चहेतों को प्राथमिकता दी गई। मैं शेख सलाम जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य हूँ और आज हम यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हमारा तीसरा दिन है और आज हमारी बातों को नीचे से लेकर ऊपर तक सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी मांगी यह है कि हम 13 साल से यहाँ पर आए हैं और हमारा अभी तक के यहाँ पर इन्होंने कोई सुविधा किए नहीं है और अभी जो नई दुकानें इन्होंने आवंटित की है, जो हमारी जो मांगे है, जो इन्होंने किराया जो लेकर आए हैं, पूरे महाराष्ट्र में एपीएमसी में कहीं किराए का प्रावधान नहीं है। तो हमारी मांगे ये है कि हमको जितने भी यहाँ पर हम आढ़तिया है, हम ये चाहते हैं कि हमको यहाँ पर सबको, जितने भी आढ़तिया है सबको यहाँ पर दुकानें आवंटित की जाए। कुछ समय 6 महीने लगेगा, हम अभी जब तक जैसा चला रहे थे वैसा हमको एक्सेप्ट है और हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर नई दुकानें गाड़े आवंटित करके दिया जाए। बस यही हमारी मांगे हैं और जो भी दुकानों की कीमत होती है तय, वो हम देने को तैयार हैं। जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश शुक्ला ने प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि संगठन की ओर से सभी संबंधित विभागों को पत्र सौंप दिए गए हैं। यदि आने वाले 2 से 3 दिनों में मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे सब्जी मार्केट को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले दिन चंदेल साहब ने आश्वासन दिया था, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी कोई समाधान नहीं आया है। सबसे पहले आपके दर्शकों को जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उनकी तरफ उनका और मेरा, मैं अध्यक्ष हूँ जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन का, सादर नमस्कार। विषय ये है कि हमारा जो आंदोलन है, ये आंदोलन का आज तीसरा दिन और ये आंदोलन जो है पूर्ण रूप से दिन और रात पूरे तरीके से चालू है। आज हमारा तीसरा दिन आंदोलन होने की वजह से हमारे को ऐसा नहीं लगता कि शासन और प्रशासन हमारी ओर देखने को मजबूर हो या हमारी बातें समझने को मजबूर हो। इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द मार्केट बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा। और आज हमने अभी हमारे पूरे भाइयों की यहाँ पे सभी लोगों को बैठा के एक मीटिंग ली, मार्केट बंद करने का हमने एक निर्णय लिया। अगर हमारी 1 या 2 दिनों के अंदर में मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग बेमुद्दत मार्केट बंद करने की ओर आगे बढ़ेंगे। वही आंदोलन में शामिल सदस्य वीरेंद्र मेंढे ने भावुक अंदाज में कहा कि चाहे उन्हें धरना स्थल पर ही क्यों न बैठना पड़े, वे पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि नए लाइसेंस जारी करने, दुकानों के बिना ड्रॉ आवंटन और भ्रष्टाचार को वे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। 2013 से कॉटन मार्केट से आए 500 से अधिक पुराने व्यापारियों को अब तक दुकानें नहीं दी गई है, जबकि उन्हें इसका वादा किया गया था। किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव होने के नाते वीरेंद्र किशनराव मेंढे, मैं आपको इस चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि जिस हिसाब से सब्जी मार्केट की 2 विभागों में डिवाइड करके, आधे लोगों को उधर और आधे लोगों को इधर करके, जिस हिसाब से मार्केट का डिवाइड करके मालों का, यानी जो व्यापारी को पूरा, जो मीडियम क्लास व्यापारी है उनको नेस्तनाबूद करके
बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा के और बड़े पैमाने पे लोगों को, यानी छोटे व्यापारियों को डिमोलिश करवा के बड़े व्यापारों का ही अस्तित्व तैयार करके कृषि उत्पन्न बाजार समिति अपना अस्तित्व स्थापित करने की पूरी मंशा में है। और जो व्यापारी, जो मीडियम क्लास के व्यापारी, उनको पूरी तरह से निस्तनाबूद करने के पूरे फिराक में, क्योंकि जब दो मार्केट में विभाजन होता है तो उसका कोई भी एंगल से उसके रेट, जो मालों के रेट है वो कभी मिलेंगे नहीं। ना तो उसमें किसान का फायदा है, ना तो व्यापारी का फायदा है। और कृषि उत्पन्न बाजार समिति बोलती है कि हम किसानों के हित में काम करते हैं और व्यापारियों के हित में काम करती है। वो ऐसा लिखित में देते तो उन्होंने प्रूव करके दिखाना चाहिए कि हमको कि वो किसानों का फायदा किस तरीके से कर रहे हैं और व्यापारियों का फायदा किस तरीके से कर रहे हैं करके ये प्रूव करके दिखाना चाहिए। तो हम यही उनसे मांग करते हैं कि वो सामने आए। उन्होंने बोला गया है कि हमने गाड़े वाटप को सही तरीके से किया है, तो हमको दिखाए, वो पूरे पेपर हमारे सामने रखे, हम पूरे पेपर सामने रखेंगे, वो सिद्ध करके दिखाए हमको। नहीं तो हम सिद्ध करके दिखाते कि उन्होंने गलत तरीके से किए या सही तरीके से किए करके। हम, हमारे पास में एविडेंस यानी पेपर जितने सबूत है वो उनको दिखाते, वो अपने सबूत दिखाए। ये सिर्फ वो झूठे जो न्याय व्यवस्था को खरीद के वो पैसों का फ्रॉड करवा के पूरे तरीके से वो ये करके वो गलत काम को पूरा सही साबित करवा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये उनकी मनोकामना में हम उनकी मशा को हम उनको सक्सेस होने नहीं देंगे और हम आखिरी तक के लड़ेंगे और मर जाएंगे, यहाँ पे चलेगा, लेकिन आखिरी तक के उनका विरोध करेंगे। इस बात की मैं आपको गवाही देता हूँ। फिलहाल कलमना सब्जी मार्केट में आढ़तियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आम जनता पर भी इसका असर पड़ने लगा है। अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि वह कब तक इस आंदोलन का समाधान निकालता है। नागपुर से रीता खरेतिया की रिपोर्ट।